मैंने आप लोगों से बात करी थी सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मेजरमेंट्स पर, मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या होता है बताया, मीडियन क्या होता है दिव्यांश ये भी बताया, और मोड क्या होता है। और इन सभी को मैंने दो दो ग्रुप्स में बांट दिया। दो दो ग्रुप्स इन द सेंस कि मीन को निकालने के दो तरीके हैं, दो अलग अलग टाइप के मीन्स हम निकाल सकते हैं, एक फॉर द अनग्रुप डाटा और एक फॉर द ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड के लिए फॉर्मूला लगाया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। और ग्रुप्ड के लिए मैंने 3 पैटर्न सिखाई। पहला डायरेक्ट मेथड सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, दूसरा एज्यूमिंग मीन मेथड यानी कि a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। यहाँ पर a क्या था, d क्या था, कैसे निकलेंगे बहुत क्लियर लिखा। तीसरा मेथड मैंने आपको सिखाया स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस h सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f। यहाँ पर u क्या था, h क्या था, मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्रेस किया था। मैंने इसकी एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रीवियस भेज भी दी थी। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं ली थी क्लास उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्रेस। इसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़े तो हम लोगों ने आपको मोड निकालना सिखाया। मोड निकालने के लिए मैंने आपको दो बात बताई, एक ग्रुप डाटा का मोड और एक अनग्रुप डाटा का मोड। ग्रुप डाटा का मोड, अनग्रुप डाटा का मोड बहुत सरल होता है। वो ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है उसको उस डाटा का मोड कहा जाता है। बट अगर मेरे बच्चों ग्रुप डाटा के मोड की मैं चर्चा करूं तो ग्रुप डाटा का मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर F0, F1 और F2 क्या थे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास पीछे वाली क्लास की, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, उन मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास। L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास और H क्लास साइज। बट इन सब में एक वर्ड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास कहां से मिली, तो मैंने बताया जिस भी कॉलम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी। इस बात से हमने आपको मॉडल सिखाने की कोशिश की, करेक्ट। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोगों ने आपसे चर्चा करी मीडियन के ऊपर। मीडियन क्या होता है, तो मैंने कहा था किसी भी डाटा की मिड वैल्यू से रिलेटेड होता है मीडियन। और अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालना हो तो हमने बताया सबसे पहले अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। जब डाटा को आपने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में तो उसके बाद फिर आप एन ऑड है कि एन इवन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। अगर ऑड है तो सीधा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 9 में पढ़ते थे, और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज, यानी दोनों को जोड़ के बाई 2, ये इसका मीडियन कहलाएगा। मीडियन निकालने के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हमने ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना सीखा। थोड़ा मेहनत का काम था। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। N क्या था, सिग्मा F। CF क्या था, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग एक पीछे की। F क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या था नंदनी, क्लास साइज। ये बात हम लोगों ने कल की में सीखी थी। बट इस सब में सबसे ज्यादा बार किस वर्ड का रिपीट हुआ, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास निकालना एक आर्ट थी। मैंने बताया था कि सिग्मा एफ यानी एन का आधा करो, आधा कर लिया, और एक मतलब CF वाला कॉलम बनाओ। क्या बनाओ, CF वाला। वो आधी करके जो वैल्यू आई, जैसे मान लो एन आ रहा है आपका 40, तो 40 का आधा किया कितना हो गया, 20। CF वाले कॉलम में ये देखो कि 20 किसके अंदर आ जाएगा, जिस भी ऑब्जर्वेशन के अंदर 20 समा जाए। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि CF, अभी देवांश के दिमाग में घूम रहा होगा कि CF क्या करें, तो देवांश CF निकालने का तरीका है 3, 3 और 5 8 ऐड कर करके लिखते चले जाओ। यानी कि बेटे 8 और 4 12 है ना, 12 और 4 12 और 2 14, मान लो 7 लिख देता हूँ 21, और लिख देता हूँ 3 24, और लिख देता हूँ चलो एक और 26, हो गया 26, यहाँ तक लिख दिया। अभी अभी मैंने कहा कि जैसे इसका सिग्मा एफ करूं, 8 और 4 12, ये 26 ही हो गया है ना, सिग्मा एफ 26 हो गया, तो 26 का आधा करूं कितना हो गया साहब, 13। CF में ढूंढो 13 सबसे पहले कहाँ लाई करेगी, बोले भैया यहाँ लाई करेगी, है ना, यहाँ लाई करेगा। तो सर ये क्लास आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। ये मीडियन क्लास निकालना, तो आप सारी वैल्यू इस क्लास के अकॉर्डिंग लीजिए, L CF AF H सब इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ये अब तक हम लोगों ने रिपीट किया था कल के लेक्चर में। मेरी बात यहाँ समझ में आ गई सबको, ठीक। और मैंने आप लोगों को सलाह दी थी कुछ एक्सरसाइज करने की, जिनमें एक्सरसाइज थी 0.1 0.2 और 0.3। देखिए मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो थोड़े वीक है। ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है,
और इस चैप्टर को अगर आपने ढंग से सीख लिया तो आपके पेपर में 5 से 6 मार्क्स बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाए, क्योंकि इसका सवाल ज्यादा टिपिकल नहीं आता, इसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होती, ज्यादा अलग अलग तरह के सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। बस सीधा एक डाटा देंगे, बता दीजिए मीन क्या है, डाटा देंगे, बता दीजिए मीडियन क्या है, बता दीजिए मोड क्या है। बहुत सरल सा काम होता है, बस आपको एक एक सवाल ढंग से सीखने की जरूरत मैंने कहा था होती है। बात समझे? आप लोगों ने एक्सरसाइज करी भी होंगी तो आपको जनरली एक से सवाल लिखे होंगे, सिवाय एक अननोन फ्रीक्वेंसी को छोड़कर। अननोन फ्रीक्वेंसी पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, पर उसके अलावा बाकी सभी सवाल एक से ही दिखे होंगे और सब में केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन का खेल होगा, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जो लोग थोड़े कमजोर हैं, जो लोग बहुत सिलेक्टेड काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट नहीं है, पर जो लोग सिलेक्टेड काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग इस चैप्टर को जरूर कर लें, क्योंकि ये 6 नंबर आपको फोकट कैसे मिलने वाले, ये मानकर चलिए। बात समझ में आ गई जी। अगले दोनों चैप्टर, पहला ये और दूसरा कंस्ट्रक्शन, अगर ये 2 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो 10 नंबर आपके सॉलिड हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा 40 में ये 2 चैप्टर 10 नंबर का वेटेज कंटेन करते हैं, 10 नंबर का मतलब 25% पेपर कवर अप हो गया, ये बात भी ध्यान रखिए। तो इसीलिए इन दोनों चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। हालांकि करिए तो सभी, मैं तो यही सलाह देता हूँ, एक भी चीज करिए और थोड़ा ज्यादा ही करिए, बट फिर भी उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा कम कर रहे हैं या जिन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स को कम किया है उनको। अब मतलब की बात पर शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा अननोन फ्रीक्वेंसीज के सवाल से, फिर उसके बाद आपके लेक्चर्स दूंगा, मतलब जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि लेक्चर तो बच्चा ही नहीं। देखो बच्चों, आज मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा। पहला, अननोन फ्रीक्वेंसी मीन में निकालना, जब मीन दिया हो तब अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना। दूसरा, मीडियन दिया हो तब अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना, और मोड दिया हो तब अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना। इन तीनों तरह के सवालों पर आज मैं काम शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ। एक डाटा मेरे पास लिखा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, एग्जाम्पल नंबर 1, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 35। मान लिया 35 है किसी डाटा का मीन। ये वही बता देना, बिल्कुल अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन का मतलब जो पता नहीं, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में जो वैल्यू हमें पता है। जैसे एक सवाल लिख दिया, हाँ बेटा, मेरा मतलब इसी बात से, जैसे 14.3 का सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मैंने एक बहुत सस्ता सा सवाल जनरेट कर, है ना, और मुझसे कहा गया फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालिए। एक्स और वाई पता नहीं है यहाँ पर मुझे, पता एक्स एंड वाई करना, इस बात से मतलब बात ज़्यादा क्लियर हो गई। अभी तक हमें ये दिया जाता था और मीन पूछा जाता, यही तो था। अब हमें मीन दिया गया है और इसमें जो चीजें गायब है वो हमसे पूछ रहे हैं। तो सर बात सबको समझ में आ गई। जैसे 0 to 10 है और 10 to 20 है, तो जो 10 है वो 10 to 20 में काउंट होगा। लोअर लिमिट इंक्लूसिव होती है, अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होती है। जो 10 to 20 में 20 काउंट नहीं होगा, नहीं 20 अगली वाली से काउंट, ठीक है। हाँ भाई, काम शुरू करेंगे बच्चों। तो मेरे बताओ, मीन निकालने के लिए सबसे पहली जरूरत किस चीज की होती है? तो भैया एक्स होती है, यानी एक्स पता है सबको, मैंने बताया था, बहुत क्लियरली एक्सप्रेस किया था, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी दोनों को जोड़ के भाई 2 कितना हो गया, मतलब 5, 15, 25, 33, 45, 55। बच्चों क्या मैं एफ एक्स निकाल सकता हूँ? एफ एक्स भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है? बोले भैया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो होता तो आई है, तो मैं लिखा था नहीं बच्चों की सहूलियत की वजह से, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। हाँ भाई नंदी, एफ एक्स यानी कि एफ का इंटू एक्स के साथ गुणिया कितना लिखिए 15। बेटा आई ये एक्चुअल में बेटा जब भी कोई सिग्मा लिखा जाता है ना, उसके बाद उसकी रेंज लिखी जाती है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि आई की जगह पर 1 डालिए, जो आई वो वैल्यू, फिर आई की जगह 2 डालिए, आई की जगह 3 डालिए, अप टू n तक, और सबको जोड़ दीजिए। यानी इस एक लाइन का मतलब ये है, f1 x1, f2 x2, f3 x3 अप टू fn x, ये इसका मतलब है। यानी f1 x1 मतलब पहला इंटू f2 x2, इसीलिए नहीं लगाएंगे, मैं तो लगा ही नहीं रहा, f2 x2 दो का ही, समझ में आ गई ना बेटा? ये इस बात से, मेरी बात समझ में आ गई ना?
तो इसलिए हम लोग लिखते नहीं, इतना ही फॉर्मूला बच्चों के लिए सहूलियत बना रहता है। हाँ जी दादा, सिग्मा एफ एक्स जानना है भाई, पहले एफ एक्स तो निकाल लो। हाँ भाई 100, आगे बच्चों 35 भाई 135 इन सबका सम कर लो दादा। सिग्मा मतलब सम, क्यों भाई प्रथम सबको जोड़ लेते हैं, एक्स और वाई तो वैसे अलग अलग पड़ी रहेंगे, सिर्फ किसी में जुड़ेंगे नहीं, है ना। और बिना एक्स वाई वाले ढूंढने का 243 360 हो गया। अब मतलब मेरे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, देखो तो जरा, मैं फॉर्मूले के अंदर पुट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों एक्स बार बोले भैया 35 कर दीजिए, सही है। 15x प्लस 35y प्लस 360 अपॉन सिग्मा एक्स कितना है बच्चों 20, 700। 15x प्लस 35y प्लस 360, बच्चों 360 को यहाँ घुमा दूं क्या, 15x प्लस 35y इक्वल्स टू बच्चों कितना बचेगा देखना 390 चलो 340 वही बात 340 करें बच्चों, थोड़ा छोटा कर लो, 5 से डिवाइड जा सकता है, 3x प्लस 7y 5 6 5 क्यों बच्चों चलिए करना। एक इक्वेशन तो ये बन गई, अब दो वेरिएबल एक इक्वेशन बड़ी नाइंसाफी है ना। तो एक काम करें, तो भाई सिग्मा एफ दे रखा है, यानी इन सबका सम भी तो हमें दे रखा है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं क्या, इनके सम को 20 के इक्वल लगता है। तो मेरे बच्चों 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस वाई प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 20, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बच्चों 4 7 7 5 12 यानी कि 8 रहेगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और मुझे एक्स और वाई निकालना है, जो भाई निकाल सकता है एक्स और वाई की वैल्यू, जो भी निकले वो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू ही अननोन फ्रीक्वेंसीज। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कैसे करना है प्रोसीजर समझ में आ गया सबको, बहुत सरल प्रोसीजर है, टिपिकल नहीं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व, तो भैया क्या करें 3 का इंटू कर दें, है ना। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, कैरी करिए तो गलती ना हो रही हो मुझसे, कितना बच गया बच्चा 4y और यहाँ से कितना बच गया बच्चा 44 y की वैल्यू 11, x की वैल्यू पुट कर देना। इसमें -3 आ रही है, वैसे आ नहीं सकती, मैंने तो वो जनरेट कर रखा था, x और y नेगेटिव नहीं आ सकते क्योंकि वो नंबर ऑफ काउंटिंग है ना, बट फिर भी वो मेरा जनरेट किया हुआ सवाल था। तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी होगी 11, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ये आपके आंसर। बात ज्यादा क्लियर हो गया या नहीं हो गया सब। तो पहला मीन के साथ कैसे निकालनी है अननोन फ्रीक्वेंसी, सबको क्लियर समझ में आ गया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, ये तो दिया होगा इतना, तो CI और F तो दे रखा होता है, X हमें निकालना होगा। X का मतलब इन दोनों को जोड़ के बाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई मिड पॉइंट होता है ना, X प्लस X F फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं, X होता है मिड पॉइंट, ठीक है ना। CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को जब हम क्युमुलेट करते जाते हैं हर स्टेप पर जोड़ते चले, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लास्ट वाला टेस्ट फोन पर था नहीं, पंडित हाँ भाई बात ज्यादा क्लियर है। तो इसको पेपर मैथ्स का रिजल्ट कल हो गया, कल हो गया। अच्छा तो कैसा पेपर है, पेपर लाए हैं, इजी था। ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना करा हो या बहुत अलग कोई लेवल का है। पूरा कर लिया, बिल्कुल बढ़िया पेस में चलता जा रहा था। ऐसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन गई कि जैसे जो उनका फैक्टर करा था उसका, अब वो पता नहीं मतलब उस टाइम पे ऐसा वेट बन रहा कि 45 ही आ रहा, अब चाहिए था 40। भैया आंसर याद, मैंने खुद घर जाके चार्ट में फाइल अपडेट कर दिया, आंसर तो याद है बस सॉल्यूशन नहीं आ रहा। हां बस क्वेश्चन तो बहुत सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। फर्स्ट का जी आइए जी देखना, ये लास्ट टाइम क्या होगा, लास्ट टाइम वाले फर्स्ट वाले का फर्स्ट का आइए जी है ना 7th वाला, उसमें पूछा किस एबी की लास्ट टर्म नहीं हो सकती, हम इनफाइनाइट लिखा है।
तुम्हारा देखा मैंने, this type of AP does not have last term. बेटा मेरे, जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा जीरो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो होगा तो एक ही टर्म बार बार रिपीट होता रहे। तो मैं ऐसे लिखा है जैसे इंसान ने उसका एग्जांपल में लिखा 1 2 3 डॉट 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 ऐसे बिल्कुल से नहीं टू इन्फिनिटी। मेरे टीचर मुश्किल काटेंगे इसको, बट वैसे प्रॉपर आंसर ये है, इसका डी कॉमन डिफरेंस जीरो होगा, हाँ। उस एपी का लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते, वन, क्योंकि वन, वो एक सी चलती रहेगी, बढ़ेगी ना घटेगी, अंत ही नहीं होगी। तो भैया उसका हर टर्म ही लास्ट टर्म, तो कहाँ पर रोके ये बताओ, पहला टर्म भी लास्ट ही नहीं। ये एग्जांपल से दिया मैं दे तो दी। हाँ ये इसमें एक वाला क्वेश्चन है ना, अब लास्ट वाला पार्ट है उसमें डाउन्स क्या मतलब वाला वही वाला कुछ नहीं भैया, जिसने लाला को कितना इजी था सवाल। भैया और एक खाली दे दो। इसमें इतना कहते हैं 1/x प्लस वो x प्लस कुछ और फिर प्लस 1/x माइनस कुछ, मैंने बस इसका उल्टा कर दिया तो आंसर चेक करो 54 आया मेरा। कैसी कच्ची कर मुझे बता दो हां ये मुझे याद है, मुझे बता दी 6 बस में करने में लगा और आ गया। आधे से ज्यादा बच्चों को ये आंसर मान दो बट निकल नहीं आता। चलो खैर, सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड, इतनी देर में आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो मैं पेपर पर डिस्कस कर लूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर 2। अब की बार मैं आपको मीडियन दे रहा हूँ और फिर से आपने अननोन फ्रीक्वेंसीज निकलवा रहा हूँ। मीडियन दे रहा हूँ, मीडियन अभी मैंने मीन दिया था, मीडियन लिख दिया मैंने, चलिए किसी डाटा का 25 या 35, एक मिनट हाँ बच्चों, मीडियन लिख दिया किसी डाटा का 35 बाद बेटा काम की बात शुरू। अब ये इतना डाटा आपको सवाल में दिया जाएगा, ठीक, और अब आपसे पूछा जाएगा एक्स और वाई, कौन दिया दिया मीडियन। तो अभी यानी इसका मतलब हमें मीडियन का फॉर्मूला यूज करना, और मीडियन के फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, अब मीडियन का फॉर्मूला हमसे ये कहता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। इन फॉर्मूलों से घबराइएगा नहीं, 4 सवाल के बाद गारंटेड फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा गारंटेड तौर पर। अगर 4 सवाल याद करेंगे, मैं जनरली सवाल करे होंगे उनको फॉर्मूले याद हुआ है, तो इसलिए इन फॉर्मूलों में इतनी कोई टिपिकलनेस है नहीं। तो बच्चों L + n/2 - CF अपॉन F × H, पर इसमें सब चीजें तो मीडियन क्लास से निकलती हैं, और मीडियन क्लास कैसे पता चले, बोले CF से निकाल दे। चलो पहले मैं CF बना ले आपकी सुविधा के लिए। 3 + x, हाँ भाई मतलब 3 + x, प्रथम 7 + x, 7 + x + y, मैं कैसे करता जा रहा हूँ समझ में आ रहा है। यहाँ तक का जोड़ यहाँ लिखता है, यहाँ तक का जोड़ यहाँ लिखता है जा रहा हूँ। 14 + x + y और 16 + x + y, ये मेरा CF हो गया। बोले वैसे तो हम ऐसे निकालते थे मिडिल क्लास के 30 का आधा 15। अब 15 हम तो यहाँ तय नहीं कर पाएंगे किसके अंदर है। मान लो x की वैल्यू 11 हो गई, 12 हो गई तो यही लाई कर जाएगा, x की वैल्यू 9 हो गई तो यहाँ लाई भी कर सकता है, और कुछ तो या तो हम तय ही नहीं कर पाएंगे। मीडियन दे रखा है ना, एग्जैक्टली। तो जब मीडियन दे रखा हो बच्चों, तो वहां पर हम CF से मीडियन क्लास ना ढूंढकर ये CI से ढूंढेंगे, देखेंगे मीडियन कितना है 35, क्यों भाई 35 इनमें से किसके बीच में लाई करेगा, नहीं, तो इसका मतलब हमारी मीडियन क्लास B रहेगी। बात समझ में आ गई। अगर मीडियन दे रखा है तो वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास बाय यूजिंग CI मतलब क्लास इंटरवल। क्या भाई अमोलक, ऐश्वर्या, हर्षित, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक, जब हमें मीडियन दे रखा हो मेरे गुटाओं, तो हमें मीडियन क्लास ढूंढने के लिए CI का यूज करना है, और जब मीडियन नहीं दे रखा होता है तो हमें CF का यूज करना है। ठीक है साहब। अब मेरे बेटा
इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू, इस क्लास के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू। एल कितना हो गया 30, एन कितना हो गया, सिग्मा एफ भी होता है वो तो 30, सी एफ क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग है ना, यानी 7 प्लस एक्स। मेरे बच्चों एफ कितना हो गया, वाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, और एच कितना हो गया बेटा 10। ये सारी वैल्यू समझ में आ गई सारी, मैंने सारी वैल्यूज ले ली। अब मैं इन सारी वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। हाँ भाई, मीडियन की जगह मीडियन एल, एल कितना है बच्चों, एल 30 प्लस एन बाई 2 दर्शन 15 माइनस सी एफ कितना है बेटा 7 प्लस एक्स अपॉन एफ, कितना है बच्चों वाई इंटू एच कितना है बेटा एच 10 है भाई एच, ठीक है ना। तो बेटा इसको तो इसमें से माइनस किया तो कितना रहेगा 35 माइनस 30 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना रहेगा 8 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 10, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, है ना बच्चों, देखते हैं ना बच्चों 2 टाइम्स वाई इक्वल्स टू क्रॉस मल्टी किया 16 माइनस 2x, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 1 तो ये बन क्यों सही, यहाँ तक बन गई। अभी फिर से वही वाली बात कि दो वेरिएबल एक इक्वेशन, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। तो अभी एक और इक्वेशन बना सकते हैं क्या, पुलिस साहब इन सब का सम 30 के इक्वली तो होगा, भैया इन सब का सम हो गया 16 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन 16 प्लस एक्स प्लस वाई कहाँ से आया, 16 प्लस एक्स प्लस वाई सबका सम, मैंने तो यानी लिख लिया, तो ये सबका सम यहीं पे तो आ रहा था। 16 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मेरे बच्चों 30, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपका दो इक्वेशन तैयार है क्यों भाई, फर्स्ट और सेकंड, ये लोग समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, दोनों को सॉल्व करिए, x और y फाइंड आउट कर लीजिए। बात समझ में आ गई, अननोन फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई सबको, कैसे समझना है, डाउट। हाँ CF में अपने 7 प्लस x प्लस y नहीं लेंगे, नहीं गुडा, एक पीछे की होती है CF, एक पीछे लिखा है ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियम क्लास, प्रीसीडिंग एक पीछे, ठीक है। CF ये कहती चीज है जो पीछे की ली जाती है एक क्लास, फ्रीक्वेंसी उसी की फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लीजिए, ठीक है। हाँ भाई सबको समझ में आएगा। सेकंड सवाल, ये शायद आप लोग आज मेरे लिए क्वेरी भी मार्क करके लाए होंगे जिन्होंने सवाल किए हैं, ऐसे सवाल, ऐसे एक्सरसाइज में भी सवाल है एक दो, है ना, पॉइंट 2 पॉइंट 3 में है शायद। अब मैं आपको मॉड के थ्रू भी निकालना सिखाऊंगा, मॉड में अननोन फ्रीक्वेंसी, जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से बच्चों। अर्चित बता रहा है आंसर आ रहा है y6x8, टेबल सभी तैयारी कर दीजिए, y6x 12/2 बना रहे हैं अर्चित, अर्चित क्या चेक करो, पहले तो 2 बता रहे हैं। जल्दी से नोट करेंगे। अब मोड दिया हो तो निकालनी है नोट फ्रीक्वेंसी भैया पानी बोतल अब मोड दिया हो, हाँ मोड दिया हो तो अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल, है ना,
अननोन फ्रीक्वेंसी व्हेन मॉड इज गिवन। देखो बच्चों, मान लिया किसी डाटा का मॉड दिया है 35 ही मान लिया, और कोई डाटा हमें दिया गया है, हाँ पिछला वाले बोला क्या फ्रीक्वेंसी दिखाई, 7 और 2, ठीक है। हाँ ये हमें एक डाटा दिया है और इसका सम 30 था, सिग्मा एफ 30 दिया। चलिए, और आपसे पूछा जाता है कि भैया फिर से आपको अननोन फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई निकालनी है, you have to find out the unknown frequency x and y। अब ये x और y अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकले? हाँ भाई नंदनी, मॉड को अगर हम फॉर्मूला देखें तो मॉड का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। जनरली ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? क्यों बच्चों, क्या तो मेरी बात सही? अब इसमें f1 चाहिए, f0 चाहिए, f2 चाहिए, l चाहिए, h चाहिए, पर ये सब चीजें तो तब निकलेंगी जब मॉडल क्लास पता हो। जनरली वैसे तो हम ये देख लेते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वही क्लास मॉडल क्लास है या नहीं, बट यहाँ तो हमें एक्स और वाई से पता नहीं चल पा रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे ही केस में दिव्यम मैं मॉडल क्लास निकालने के लिए फिर से सीआई का सहारा लूंगा। तो सीआई यहाँ, तो देखो एक बात तो बड़ी अंडरस्टूड हो रही है कि मीडियन और मॉड हमेशा अपने क्लास इंटरवल की, मीडियन और मॉड की वैल्यू हमेशा मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल के बीच में ही रही है या नहीं, उसके बीच में ही कहीं हो। क्या बेटा, मीन में तो कोई क्लास होती ही नहीं स्पेसिफाइड बेटा, वो 0 से 20 तक कुछ भी हो सकती है। कैसे मीन के लिए कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो ऊपर से नीचे तक कहीं भी हो सकता है, वो कि स्पेसिफाइड क्लास में नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हाँ ठीक है, तो वो 10 से 20 में होता है, 10 से 20 की क्लास को क्या नाम दोगे? वो तो यार वो तो ऑब्वियसली बात है, 0 से लेकर 60 के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। अगर 0 से 60 के मार्क्स की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, पर इसमें स्पेसिफाइड है कि उसी क्लास के बीच में हो। मीन में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होता कि उसी क्लास के बीच में होगा, मीन में आप क्लास स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। इतना तो पक्का है 0 से लेकर 60 के बीच में कहीं होगा ही होगा। एक बार बताओ, मैं तुम्हें एक डाटा यूं लिख दूं कैसे, और मैं तुमसे कह दूं कि इसका मीन 20 है, तो इसका मीन 20 है, तो इतना तो पक्का है 10 से 20 के बीच में। पर 10 से 20 को कोई स्पेसिफाइड कर रहे हो क्या, उसको मीन क्लास कह रहे हो क्या? आपको निकालने बैठोगे तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, इसीलिए मीन के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, मीडियन और मोड के लिए स्पेसिफाइड, क्योंकि वो अपनी पर्टिकुलर क्लासेस के ही क्लास इंटरवल के बीच में लाई करती है। मीन तो ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी लाई कर सकता है, मीन तो उससे यहाँ भी लाई करे, मीन उससे यहाँ भी लाई करे, ठीक है। हाँ भाई चलिए साहब शुरू करूँ सवाल की कहानी। तो मॉडल क्लास मिल गई है, अब मुझे सारी वैल्यू लेनी है बच्चों, एल f1 f0 f2 और h, जो लोग कल मिसिंग थे बड़े ध्यान से देखें। l मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हाँ भाई ढूंढिए कहीं है क्या लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास? बोले भैया 30 है, f1 f0 f2 और h सारी वैल्यू मिल गई, फॉर्मूले में पुट करते हैं, मोड की जगह मोड रखते हैं, l की जगह l रखते हैं, f1 की जगह f1 रखते हैं, f0। भैया टैली करना कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? क्यों बच्चों, ये गया इधर 30 ऐसे 35 गए, दूसरा y माइनस 4 अपॉन 2y माइनस 11 है ना, इंटू 10 बच्चों 5 y माइनस 4 अपॉन 2y माइनस 11 इंटू 10, ये गया 2 से 2 कर गया है ना, 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 2y माइनस 4। देखिए मेरा तो कोई नहीं, 2y से 2y कट रहा है, 2y से 2y, हमारा ये होगा नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई y की वैल्यू निकलेगी है ना। मेरे ऊपर वाले सवाल की तरह निकले तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगी, मान लिया कोई भी आए, यहाँ तो मेरा कट रहा है, y की वैल्यू आई। अब y की वैल्यू आ गई, अब आपको x भी निकालना है, कैसे निकालेंगे साहब? बोले साहब यहाँ से बोले सबका जोड़कर इक्वल्स टू 30 रख देंगे साहब, वहां से आपकी x की वैल्यू आएगी। तो यानी लगभग सवाल तीनों पैटर्न पर एक से चल रहे हैं, तो सबको समझ में आ गई मेरी बात। अननोन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज कैसे निकालनी है, पहले तो हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ अटक जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बना। मान लो एक ही अननोन वेरिएबल होता
एक ही अननोन वेरिएबल होता तो भैया यहीं से वैल्यू निकल चुकी होती, फिर हमें दूसरे की तरफ जाने की जरूरत ही ना, है या नहीं? तो मेरी बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई? ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे लास्ट में होगी, उसमें F2 क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये बात कल भी हुई थी डिस्कस हमारी भी। अगर मान लो मॉडल क्लास है, क्योंकि मॉडल क्लास अगर लास्ट की क्लास हुई तो F2 क्या होगा? 0। अगर उसका क्लास नहीं है तो वो वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 0। अगर पहली हुई तो F0 0 हो जाएगा उसके पीछे वाली क्लास के लिए। क्या बेटा? भाई बेटा यहाँ से 2 काट दिया, मैंने लिख दिया कि y की वैल्यू यहाँ निकल नहीं रही ना, ये तो मैंने सवाल जनरेट किया हुआ था, मैंने इसलिए कहा कि 2y यहाँ से निकल गया, पर जनरली y निकलेगा कुछ नहीं। y यहाँ से निकल आया, इन सबका सम करेंगे इक्वल टू 30 रखेंगे, वहां y को पुट कर देंगे तो x भी आ जाएगा। यहाँ नहीं निकल रहा है, वो इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने ऐसा जनरेट कर लिया 2y से 2y कट रहा है पूरी तरह से। हाँ ये वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन उतार दिया, थोड़ा सा चेंज कर देता तो शायद कुछ और होता। हाँ भाई बात ज्यादा क्लियर हो गई सबको? पहले मेरी बात, चलिए साहब अब आपको एक रिलेशनशिप लिखाएंगे मीन मीडियन और मोड के बीच, है ना? तो डालेंगे हेडिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप, इसका नाम है एम्पिरिकल रिलेशनशिप। नाम आपने नाइन में कहीं सुना? नहीं, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। empirical relationship, EMPRICIAL, empirical relationship between